कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर पार्टी रखी गई थी शादी की खुशी में, तो सभी लोग पार्टी भी एंजॉय करते हैं, कपल डांस भी करते हैं और खाते पीते भी है। उसके बाद उनका खाना पीना हो जाता है और सभी लोग घर के लिए अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे। बिंग और वहाँ जो कि जंकुक की तरफ देख रहे थे। जंकुक हाँ चलते हैं जैसे। उसके बाद ते और जंकुक अपने घर आ जाते हैं। ते जो कि बेड पर बैठी होती है, उसने अपने सर पर बेल लिया होता है। जंकुक ते के पास जाता, उसका बेल उठाता है। ते जंकुक की तरफ देख रही होती। जंकुक बोलता आई लव यू ते। ते बोलती आई लव यू टू वांग। जंकुक बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ते बोलती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इतना कि मैं तुम्हारे लिए मर भी सकती हूँ। ये सुनकर के जंकुक तुरंत ही ते के मुंह पर हाथ रख देता और बोलता कभी भी ऐसी बातें मत करना, ये गलत होता है। ये सुनकर के ते बोलती इसमें क्या गलत है, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। ये सुनकर के जंकुक बोलता ये नहीं मरने की बात है। ये सुनकर के ते हंसती है। उसके बाद जंकुक ते को अपने कोल में उठा लेता। उसके बाद उसे लेकर के बेड के साइड में आ जाता। उसके बाद ते को जंकुक किस करने लगता है। धीरे धीरे वो किस करते करते ते को बेड पर लेटा देता है और ते जो कि पूरी तरीके से बेड पर होती है और जंकुक उसके ऊपर होता है। धीरे धीरे ते के साथ जंकुक इंटीमेट मतलब लव मेकिंग करना स्टार्ट कर दिया होता है और जंकुक इधर इंटीमेट हो रहे थे। दूसरी तरफ हम सुगा का सीन देखते हैं। सुगा भी ते के साथ रोमांस कर रहा होता है। ऐसे ते और जंकुक का रोमांस खत्म हो जाता है और वो सो चुके होते हैं। ते भी सो चुकी होती है और जिमिन भी सो चुका था। ऐसे ही उनका रोमांस दोनों भाई बहन को खत्म हो जाता है। सुबह होती है और जंकुक उठता है और वो ते की तरफ देख रहा होता है। ते बोलती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तब और बोलती है मैं तब जंकुक बोलता है मैं अपनी लवली वाइफ को देख रहा हूँ जो कि इतनी ज़्यादा क्यूट है, इतनी ज़्यादा इनोसेंट है। ये सुनकर के ते हंसती है और वो जंकुक को आगे बढ़ करके किस कर लेती है। जंकुक भी उसके किस को रिप्लाई करता है। उसके बाद जंकुक ते को उठाता है, उसे लेकर के वॉशरूम में आ चुका होता है और ते और जंकुक वहाँ भी अपना रोमांस करते हैं और साथ ही साथ वो फ्रेश होकर के बाहर निकल चुके होते हैं और सुगा और जिमिन भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ही जंकुक नीचे मतलब अच्छे से रेडी करके ते को घर मतलब नीचे ले आया होता है। मिसेस जॉन बोलती है ते बेटा तुम ठीक हो ना। तब ते बोलती है हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पर जिमिन भी आ जाती है। तब मिसेस जॉन बोलती है जिमिन बेटा तुम ठीक हो ना। जिमिन बोलती है हाँ मुझे मॉम मैं भी ठीक हूँ। जिसके बाद उनका आसपास पहले रसोई होती है लेकिन ते को कुछ बनाना आता नहीं है, लेकिन जिमिन को सब कुछ बनाना आता था। तो जिमिन बोलती है ते तू चिंता मत कर, मैं तेरा खाना बना दूंगी। ये सुन करके जंकुक बोलता है तुम क्यों बनाओगी, ये मेरे वाइफी का फर्स्ट रसोई है इसलिए मैं अपनी वाइफी का मदद कर दूंगा। ये सुन करके जिमिन बोलती है देखो अपने भाई से कुछ सीखो। ये सुन करके सुगा बोलता है तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ बनाना नहीं आता, उसे बनाना आता तो अपने वाइफ का मदद करा। ये सुन करके जिमिन बोलती है तुम्हें बैठने के लिए किसने कहा, चलो मेरे साथ। ऐसा बोलते हुए जिमिन सुगा को खींचते हुए रसोई में लेकर चली जाती मतलब किचन में लेकर चली जाती है और जंकुक देखो अपनी गोद में उठा लेता, उसे ले जाकर के किचन काउंटर पर बैठा देता और बोलता तुम यहाँ पर बैठ कर देखो मैं बनाता हूँ। ये सुन करके ते बोलती है मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ ना। ये सुन करके जंकुक बोलता है तुम्हें हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं, तुम चोट लगा लो अपने आप को। ये सुन करके ते बोलती है मैं इतनी भी अल्लड़ नहीं हूँ। तो बोलते हैं नहीं तुम्हें मुझे पता है तुम कितने ज़्यादा बड़ी नालायक हो। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते की तरफ देखता है तो ते बोलती है ठीक है बाबा मैं बैठती हूँ। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ पर बैठी रहती और जंकुक जो कि अच्छे से सारा खाना प्रिपेयर कर देती। दूसरी तरफ सुगा से जिमिन मार के काम करा रही होती। सुगा जो कि बार बार ते से जंकुक से बोल रहा होता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी वजह से आज मेरा भी बैंड बजा पड़ा है। सुन करके जंकुक बोलता है तो तुम्हारी वाइफ तुम्हारा बैंड बजा रही है ना कि मेरी वाइफ। ऐसा बोलते हुए जंकुक सुगा को इग्नोर कर देता है। उसके बाद वो सारा खाना बिना टेबल पर मतलब जो डाइनिंग टेबल होता है वहाँ पर सर्व कर दिया जाता। जल्दी जिमिन का खाना बनकर तैयार हो जाता और दोनों भाइयों का मतलब दोनों बहने का रसोई का पहली रसोई का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद वो दोनों ही अभी सभी के सामने खड़ी होती है। तभी मिसेस जॉन उसको टेस्ट करती है, बोलती बहुत अच्छा बना है। ये सुन करके जंकुक बोलता है किसने बनाया है, मेरी वाइफ ही ने। ये सुन करके मिसेस जॉन हंसने लगती है। उसके बाद वहाँ पर मिस्टर किम और मिसेस किम भी आ जाते हैं। ये देख करके मिसेस जॉन बोलती है क्या कोई काम आप लोगों को। तो बोलते हैं नहीं मुझे अपनी बेटी से मिलना था क्योंकि वो जल्दी लंदन जाने वाली है ना इसलिए। ये सुन करके मिसेस जॉन बोलती है क्या तुम लंदन जाने वाली हो। तो बोलते हाँ मॉम डैड हम लोग अब अपने आगे की पढ़ाई लंदन में ही करेंगे। ये सुन करके मिसेस जॉन बोलते हैं लेकिन मैं तो तुम दोनों को अपने साथ लेकर आई थी, तुम सबके साथ बातें करूंगी मस्ती करूंगी लेकिन तुम तो हमें छोड़कर जा रहे हो। ये सुन करके जंकुक अपने मॉम को बोलता है मॉम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसलिए हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। मिसेस जॉन बोलते क्या प्रॉब्लम है। तब जंकुक सब कुछ अपनी मॉम को बता देता। ये सुन करके उसकी मॉम बोलती है यही सही रहेगा तुम लोगों को यहाँ से दूर जाना। तब तक वो पागल लड़की अपने आप को संभाल ले लेती। जिसके बाद वो लोग अपना ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं। तभी मिसेस जॉन बोलती है आपने अपने दोनों बेटी के हाथ कभी खाना नहीं खाया होगा इसलिए बैठकर खाना खा लीजिए। ये सुन करके सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी मिस्टर किम बोलते हैं ते तुमने भी बनाया है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुमने भी कुछ बनाया है, तुम्हारा तो किचन में खुशी नहीं तो तुमने आज खाना कैसे बना दिया। ये सुन करके ते बोलती है वो मेरे हस्बैंड ने बनाया है इसलिए मैंने बनाया है। सुन करके सभी लोग हंसने लगते हैं। ऐसे सभी का ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है और तभी वो लोग बोलते हैं कि हम तो तुम्हारे लिए हनीमून का टिकट तैयार करके लाए थे लेकिन चलो
लोगों का लंदन का ही टिकट करा देती हैं, ऐसा बोलते हुए थे और जंकुक को सभी लोग उनका लंदन का टिकट कटा दिया जाता। उसके बाद वो लोग लंदन आ चुके होते थे और जंकुक अपनी लाइफ में, अपने मैरिड लाइफ में भी और अपने कॉलेज लाइफ में भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ऐसे ही थे और जंकुक का कॉलेज खत्म हो जाता और साथ ही साथ जिमिन और सुगा का पहले ही कॉलेज खत्म हो चुका था, इसलिए वो वापस पहले ही घर आ चुके थे क्योंकि जिमिन और सुगा का पहले ही उनका लास्ट ईयर चल रहा था, इसलिए थे। और सुगा ने तो ट्रांसफ़र लिया था, सुगा ने वापस चाइना ही मतलब वापस कोरिया में ही ट्रांसफ़र ले लिया था और सुगा ने अपनी सारी पढ़ाई कोरिया से ही की थी क्योंकि उसका तो कोई झमेला नहीं था। जंकुक और ते अपनी पूरी पढ़ाई लंदन से ही करते हैं और वो लोग वापस अपने कंट्री आ जाते हैं। जंकुक अपने बिजनेस को संभाल लेता है और साथ ही साथ ते भी बस अपने बिजनेस को संभाल लेती है, अपने डैड के बिजनेस को। ते जंकुक के पास जा रही होती है, बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन उसके सामने जेनी आ जाती है। जेनी को देख करके जंकुक ते बहुत ज़्यादा शौक होती है और बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो जेनी? जेनी बोलती है मैं तुम्हारे हस्बैंड से मिलने के लिए आई हूँ। ये सुन करके ते बोलती है मेरे हस्बैंड से? तो बोलते हैं हाँ क्योंकि उसने मुझे ठुकराया था ना, अब तो उसे सबक सिखाना ही होगा। ऐसा बोलते हुए अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखती है, उसके बॉडीगार्ड आकर के ते को पकड़ लेते, लेकिन ते कोई कमजोर पसंद नहीं थी, वो उन सबको बहुत अच्छे से सबक सिखाती। ये देख करके जेनी बोलती है तुमने लड़ना तो सीख लिया, लेकिन क्या तुम उससे बच पाओगी? ऐसा बोलते हुए जेनी अपने पास से कुछ निकालती है और वो ते के आंखों में डाल देती है, जिसकी वजह ते के आंखें जलन होने लगती है और वो इधर उधर भटकने लगती है। ये देख करके जेनी बोलती अब उठा लो इसे। ऐसा बोलते हुए वो लोग उठा करके ते को लेकर चले गए होते हैं। थोड़ी देर में जंकुक ते के बाद कॉल करने लगता है, लेकिन ते जो कि कॉल नहीं पिक कर रही होती, तो वो अपने बोलता है कि क्या यहाँ पर ते आई थी? ये सुन करके वो बोलते हैं कि नहीं सर अभी ते मैम नहीं आई थी। ऐसा बोलते हुए चेक करने लगते हैं, तब वो अपने मॉम के पास कॉल करता है, तो उसकी मॉम बोलती नहीं जंकुक को बहुत पहले निकल चुकी थी, वो तो तुम्हारे ऑफिस पहुंच चुकी होगी। ये सुन करके जंकुक बहुत ज़्यादा शौक हो जाता और बोलता ऐसा कैसे हो सकता, अगर वो यहाँ के निकली थी तो वो कहाँ चली गई? ऐसा बोलते हुए जंकुक बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता और वो जल्दी अपने डिटेक्टिव से पास कॉल करता है, बोलता है कि चल ते के बारे में पता लगाओ। जल्दी जंकुक को पता चल जाता है कि ते है कहाँ पर और वो बोलता है कि जेनी तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से मैं अपनी फैमिली से दूर गया था कि तुम सुधर जाओगी, लेकिन तुम्हें लगता है मरने की ही शौक लगी है। ऐसा बोलते हुए थे जंकुक वहाँ से निकल जाता है, उसके पीछे बॉडीगार्ड की वही लाइन चाल रही होती है, लेकिन जंकुक को कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी जंकुक उस जगह पर पहुँच जाता है। जंकुक बोलता तुमने अच्छा नहीं किया जेनी। जेनी बोलती है जंकुक अब तुमसे नहीं बचा सकोगे। ऐसा बोलते हुए जेनी उस ते की तरफ देखती है जो कि रस्सियों से टंगी होती है। ते बोलती है कि जंकुक मुझे बचाओ। ये सुन करके जंकुक बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। तभी जंकुक उन बॉडीगार्ड की तरफ देखता बोलता है कि इन सभी को खत्म कर दो और तुम जेनी तुम्हारे पास तुम्हें कभी हाथ नहीं उठाना चाहता, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया और तुम्हें तो आज मरना होगा। ऐसा बोलते हुए जंकुक जेनी की तरफ अपना गन निकाल देता और वो उसे शूट करने वाला, तभी वहाँ पर जंकुक जेनी के फादर आ जाते हैं। वो बोलते हैं प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं उसे समझाऊंगा। तो बोलते हैं नहीं, मैंने उसे एक बार छोड़ करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, आज तो उसने मेरी वाइफ को ही एक बहुत बड़े खतरे में डाल दिया है। ऐसा बोलते हुए वो जेनी को शूट कर देता है। ये देख करके जेनी के फादर पागल हो जाते हैं और वो तुरंत ही जंकुक के पास आकर के उसके कॉलर को पकड़ लेते हैं, बोलते तुमने मेरी बेटी को मारा है। ये सुन करके जंकुक बोलता है मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहो। ये सुन करके जो जेनी की मॉम होती है वो जेनी के फादर को वहाँ से दूर करती, बोलते हैं सॉरी बेटा, हम जानते हैं कि मेरी बेटी गलत थी, लेकिन तुमने भी गलत किया। हमारी एक औलाद थी वो, इसलिए हमने शायद उससे ज़्यादा ही प्यार दे दिया था, इसलिए वो बिगड़ चुकी थी। हम उसे समझाते तो वो समझ जाती। ये सुन करके जंकुक बोलता है इतने सालों में नहीं समझी तो क्या अब समझ जाती? ऐसा बोलते हुए जंकुक वहाँ से आगे बढ़ जाता है और वो ते के पास जाता है, उसे खोलता है और ते जंकुक को पा करके हक कर लेती है। जंकुक बोलता है ते तुम घबराओ मत, तुम ठीक हो। ये सुन करके ते बोलती मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। जंकुक बोलता है मुझे पता है तुम डर चुकी थी। इसके बाद जंकुक ते को लेकर के घर आ जाता है। ते और जंकुक बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो लोग अलग अलग होते बच गए थे। ऐसे ही दिन बीतने लगे होते हैं। जंकुक ते की तरफ देखता है। ते बोलती है कि क्या हुआ जंकुक? जंकुक बोलता है हमें अब अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बड़ा करना चाहिए। ये सुन करके ते बोलती है मतलब? तो बोलती है हमारी फैमिली प्लानिंग। ये सुन करके ते हंसने लगती है, जिसके बाद ते और जंकुक का रोमांस फिर से शुरू हो जाता है और ते जल्दी खुशखबरी देती है और वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। ये जान करके जंकुक तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके पहले जिमिन जिसकी एक पहले से ही बेबी गर्ल थी। जंकुक बोलता है कि अब हमारी लाइफ में हमारा तेकुक आने वाला है। सब बोलते हुए जंकुक बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं और ते भी एक क्यूट से बेबी गर्ल को बर्थ देती है। ये देख करके जंकुक बोलता है मेरा बेबी बॉय नहीं आया। ये सुन करके ते बोलती है अगली बार आ जाएगा। ऐसा बोलते हुए अपने हस्बैंड को हक कर लेती है। तभी वो बेबी रोने लगता है तो ते बोलती है वो रोने लगा। ऐसा बोलते वो उस बेबी गर्ल को उठा लेती है। जैसे ही ते उस बेबी गर्ल को उठाती है तो तुरंत वो चुप हो जाती है। ये देख करके जंकुक बोलता है जल पड़ी गई की अपने मॉम को देख करके खुश हो जाती है और मुझे देख करके जैसे लगता है इसको खुद खा लिया। ऐसा बोलते हुए वो
उस बेबी गर्ल की तरफ देखता है तो उस बेबी गर्ल हंसने लगती है। ऐसे ही ते और जंगकुक और उसकी बेबी गर्ल ते बेकुकी ये दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे थे। तीनों अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। ऐसे ही इनकी लाइफ बहुत हैप्पीली बीतती है। इसी के साथ स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।